व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं मेरे पूरे एंट्रेंस से लेके पूरा का पूरा गार्डन टूर देने वाला हूँ। हमारे पास कौन कौन से प्लांट है, कौन कौन सी स्पीशीज़ के पौधे, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। मैं उन पौधों के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हम कौन सी खाद यूज़ करते हैं, उन पौधों का नाम क्या है, वो पौधे कैसी वेराइटी के हैं। तो स्टे ट्यून, हमने कौन से गमले यूज़ कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून और कीप वॉचिंग अवर फुल कंटेंट वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं एनर्जी नहीं दिखा रहा हूँ व्लॉग में, तो लो इतनी एनर्जी दिखाए। अब इस चैनल को सब्सक्राइब और ये जो लाइक का बटन है तो इसको दबाई देना आप लोग। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आपके पौधे वीक हो रहे हैं ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उनकी परवरिश कैसे करनी है। डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड पॉजिटिविटी कैन चेंज एवरी पॉसिबिलिटी। तो आओ चलो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो रहा है हमारा सीन बाहर के गार्डन का। अभी हम बाहर के साइड आ गए हैं, तो इधर रहे हमारे सारे पौधे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन की। गाइस, हमारे घर के एंट्रेंस कुछ इस प्रकार है। यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ से सारे प्लांट्स आते हैं। मैं आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ। अभी हम बाहर के साइड आ गए हैं और ये है हमारा फर्स्ट प्लांट। ये है गुडियम वेरिकाडो। ये एक तरीके का इंडोर प्लांट है। इसको ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते। और ये देखिए, इस पर ऐसे येलो येलो कलर की स्ट्राइप्स भी बनी हुई है, जो इसका लुक और शोभा और बढ़ाती है। कुछ इस तरीके का ये इसको क्रेटा नाम से भी जाना जाता है। ये है हमारा दूसरा प्लांट, इसका नाम है सेडम। गाइस, ये एक तरीके का शो प्लांट है। इसको आप हमने एक जरा सा इसका ऐसा लगा दिया था, फिर ये बढ़ते बढ़ते पूरी जगह पे फैल गया। आप इसे लगा सकते हैं। ये जरा सा कली लगा दीजिए, आपकी ये पूरी हर जगह पे फैल जाएगा। ये हमारा दूसरा प्लांट है, इसका नाम है सेडम। ये है हमारे थर्ड नंबर का प्लांट, इसका नाम है हिप्सिकस रोसा। ये कुछ इस प्रकार के रहते हैं। इनको बहुत अच्छी मेंटेनेंस और खाद की ज़रूरत है और इनको टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो ये मुरझा जाते हैं। कुछ इस प्रकार के रहते हैं। तो वैसे एक तरीके का फ्लावरिंग और सीजनल प्लांट ही है। हमारे फोर्थ नंबर पे आता है ये प्लांट, जिसका नाम है एस्पेरेगस। ये कुछ इस प्रकार का शो प्लांट रहता है। इतना छोटा रहता है, हमने इसको छोटे वाले गमले में डाल दिया और उधर रख दिया। एक तरीके का शो प्लांट रहता है। हम इसको यहीं पे रखते हैं। इसको ज़्यादा टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक तरीके का इंडोर प्लांट है। हमारे फिफ्थ नंबर का प्लांट है, ये है रोज़ का प्लांट। तो गाइस, हमने इसकी है ना बटिंग कर दी थी, तो अभी इसमें फूल नहीं आ रही है। सीजनल प्लांट है और ये है ना, इसमें 12 महीने 12 मंथ्स इसमें फूल आते हैं रोज़ के। इसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम खाद डालते, देखिए अभी खाद डाल के रखी हुई है। इसको हम पानी देते हैं, खाद डालते हैं। इसकी रोज़ की है ना एक अलग तरीके की खाद आती है, वरना ये सूख जाता है। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रोज़ का पौधा लगा है। ये देखिए सूख गया बिल्कुल। ये ऐसा हो जाता है अगर इसकी अच्छी तरह मेंटेनेंस ना हो तो देखिए ये रोज़ का ही पौधा है, पर ये सूख गया अभी। हमारे सिक्स्थ नंबर का प्लांट है, ये टीफेन बैकिया। ये कुछ इस प्रकार का हमारा प्लांट है और इसको हमने इस वाले पॉट में लगा दिया है। ये छोटा सा प्लांट है, ज़्यादा जड़ भी नहीं फैलाता, वो तभी तंदुरुस्त और अच्छा हो रहा है। कुछ इस प्रकार का ये है, कुछ इस प्रकार का ये पौधा रहता है। बहुत बढ़ जाता है, अभी तो ये छोटा सा ही है। हमारे 8 नंबर का प्लांट है, इसका नाम है कलम चोई। सॉरी गाइस, माफ़ कर दीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई होगी। इसकी लीफ कुछ इस प्रकार की रहती हैं। ये एक शो पीस प्लांट है और इसको हमने कुछ इस वाले गमले में रखा हुआ है। आता है ये पोर्चुला का प्लांट है। ये ये 12 मंथ्स खिलता है। सुबह सुबह ये मॉर्निंग में खिल जाता है और शाम तक ये इस प्रकार बंद हो जाता है। इसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और खाद की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ इस प्रकार का प्लांट है 9th नंबर पे। 10th नंबर के फ्लावर पे आता है ये रुपेकिया। इसे कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं। कुछ प्रकार का होता है ये, कुछ इस प्रकार का ये। इसको हमने इस प्रकार के गमले में रखा है और खाद डाली थी यहाँ पे। इसकी मिट्टी गीली रहती है। इसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ज़्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता वाटर को। इसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ इस प्रकार का ये। तो गाइस, यहाँ पे आ गई हमारी तुलसी और बेनिफिशियल रहती है। हमने इसको इस प्रकार के गमले में रखा है, उसमें हमने खाद डाल दी थी। ये हमारी तुलसी। ये हमारा नीम का पौधा जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये 30 नंबर पे, ये देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। आ गए हमारे एलोवेरा। तो गाइस, यहाँ पे आ गए हमारे एलोवेरा। देखिए कितने बड़े हो गए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसको फेस वॉश में भी यूज़ करा जाता है। इसका वो भी बनाया जाता है, जूस और पिया जाता है। इसके 84 हमने स्टेम बोई थी कुछ इस प्रकार की। अब ये बहुत बड़ी हो गई है।
हमारे पास एलोवेरा के 3-4 पौधे, एक ये है, एक यहाँ पे ऐसी कोई है बहुत बढ़ जाएगी, एक ये है और एक इस 4 में हमने एलोवेरा लगाया है। हमारा क्रिसमस ट्री, इसको एरोकेरिया भी कहते हैं, ये कुछ इस प्रकार का रहता है। क्रिसमस ट्री आपने देखा ही होगा, बहुत बढ़ गया है, मतलब पहले इतना सा था, अब तो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया ये। इसकी स्टीम देख लीजिए कितने बड़े हैं इसके ये। इसको भी हम रोज़ पानी देते हैं और इसका जार भी बदलते हैं और खाद भी डालते हैं हमें इसमें बहुत, जब तो इतना बड़ा हो पा रहा है ये। घर पे लगाया हमने इसे, क्रिसमस ट्री भी कहते हैं इसे। ये है हमारा मोगरे का फूल 17 नंबर पे। अभी हमने इसमें खाद डाल के रखी है और ये देखिए, मतलब इसमें हम मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं देते ताकि ये ख़राब हो जाए, अच्छी तरह रूट जमा पाए। इसमें कभी कभार की फूल उगते हैं, मतलब मोगरे का फूल, और इसके फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा सुगंधित रहती है। तो कुछ इस प्रकार का है। तो गाइस, ये वाले पौधे का नाम रहता है जोनेपोरस। ये बहुत ज़्यादा विशाल का है और बड़ा पौधा रहता है, और जब इसके पत्ते सूख जाते हैं तो वो मतलब नुकीले कांटे जैसे हो जाते हैं, और ये बहुत विशाल का रहता है। ये इंडोर आउटडोर दोनों प्रकार का प्लांट है, और इसे ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है, तो इसे ज़्यादा पानी दीजिएगा अगर आप ये प्लांट ले रहे हैं, और इसे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और खाद की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ इस प्रकार का ये विशाल का पौधा। तो गाइस, ये कैक्टस का प्लांट है और इसके कांटे बहुत ज़्यादा नुकीले और बढ़ चुके हैं। ये घर पे लगाने वाला कैक्टस है, और इसे हमने धूप के वाली साइड पे लगाया है क्योंकि इस पे ज़्यादा धूप पड़ सके, और इस पे हम लिमिटेड पानी दे सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। तो कुछ आप इस तरीके। तो गाइस, ये हमारा दूसरे तरीके का पौधा है, ये समी का पौधा है। इसकी पत्तियां बहुत अलग प्रकार की रहती है, और ये भी धूप में रखने वाला प्लांट है, और इसे ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना चाहिए, बहुत लंबा होता बढ़ता है। इसकी पत्तियां कुछ। नेक्स्ट प्लांट है कथारेंथस। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और हमने इसे कुछ इस प्रकार के गमले में रखा है कथारेंथस को। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और ये सीजनल, मतलब ये हर सीजन में ग्रो होता है। आप इसे बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा, और बहुत इसमें हमने खाद वाद डाली है, और हम इसे थोड़ा कम पानी देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। कथारेंथस के हमारे पास 2 पौधे हैं, एक तो ये वाला है, इसमें देखिए एक ये वाली जड़ उग गई है, एक ये और एक ये, और एक यहाँ पे है। नेक्स्ट पौधा है ये हिबिस्कस का पौधा। ये कुछ इस प्रकार का रहता है। और गाइस, हमने जो शो पीस के प्लांट है ना, कुछ इस प्रकार के जो हमने अमेज़न से लिए थे, इस प्रकार के कंटेनर जो छोटे छोटे रहते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स के लिए रहते हैं, इसमें हमने लगा दिया है। और इसमें हमने हमारा ये हिबिस्कस का प्लांट लगा दिया, कुछ इस प्रकार का है ये। इसे हमारा नेक्स्ट प्लांट, इसका नाम है रात रानी। ये कुछ इस प्रकार का है, इसका नाम है रात रानी। इसका फ्लावर कुछ इस प्रकार का रहता है। ये कुछ इस प्रकार का प्लांट है, इसको हमने इस वाले गमले में रखा है। ये जूही का पौधा, ये कुछ इस प्रकार का है, ये जूही का पत्ता। ये एक तरीके का आउटडोर प्लांट है, इसमें हम टाइम टू टाइम पानी देते हैं, और इसको हमने इधर ही लगा दिया है। ये कुछ रात रानी जैसा प्लांट के जैसा होता है, ये बहुत लंबा हो जाता है। ये पौधे का नाम है क्रिप्टोमेरिया, कुछ इस प्रकार का है ये। इसको मतलब हमने ये वाले गमले में रखा है, बड़े वाले गमले में, तो ये कुछ इस प्रकार गुब्बारे की शेप में फूल जाता है। तो ये हमारा क्रिप्टोमेरिया नाम का ये है शो प्लांट। एक तरीके का मार्स रोज और प्रोटोकोला प्लांट है। ये मतलब ये है ना, ऑरेंज, वाइट और रेड, पिंक, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। ये हमने मिक्स करके लगा दिया। देखिए यहाँ पे ऑरेंज वाला है, यहाँ पे पिंक वाला है, यहाँ पे वाइट वाला है। तो ये इस प्रकार के हमने इस छोटे वाले गमले में इसे लगा के रखा है। प्लांट है ये सेनिक्यो का प्लांट, SENECIO। मेरे को मतलब इस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफ़िकल्ट आ रही थी, तो हमने इसे यहाँ पे लगा दिया है। इस वाले ऑरेंज कलर के पॉट में लगा दिया था हमने इसे। ये जो वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं ना, आप इनको तोड़ के कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये वैसे के वैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे और ग्रोथ कर लेंगे। देखिए हमने इसको यहाँ से जरा सा तोड़कर ये वाली जगह देखिए यहाँ पे लगा दिया है, और ये वाले गमले पॉट में भी हमने इसको लगा दिया। और ये देखिए जरा सा लगाया था, कितना ग्रोथ करके कितना बढ़ चुके हैं ये दोनों, देख सकते हैं आप। बेल वाला पौधा था, मतलब इसे बेल वाले पौधे कहते हैं। इनकी बेलें बहुत लंबी हो जाती है और बढ़ जाती है। तो ये कुछ हमने ये वाले गमले में लगा दिया है। ये देखिए यहाँ से इसकी बेल निकल रही है, और हमने इसे ऐसे ऐसे करके बड़ा कर दिया है। यहाँ से देखिए यहाँ पे लगा इसका।
हमारा नेक्स्ट प्लांट है डिप्सिस का प्लांट, जो हमने इस तरीके के गमले में लगा दिया। ये इंडोर प्लांट है, मतलब ये आउटडोर प्लांट नहीं है हम इसे, इसलिए इसको हमने घर के अंदर रखा हुआ है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, इसको कम पानी की ज़रूरत ही रहती है, तो इसमें कम पानी दीजिएगा। और ये डिप्सिस का प्लांट है, प्लांटेड, इसका नाम है ड्रेसीना। ये कुछ इस प्रकार का प्लांट रहता है, ये मतलब बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल प्लांट है, और हमने इसको यहाँ पे रखा है। ये भी एक इंडोर प्लांट है और एक शो प्लांट है, इसका नाम है ड्रेसीना। और ये कुछ इस प्रकार का रहता है, इसके लंबे लंबे ऐसे जाती हैं बाहें, और इसको हमने इधर ऐसे रखा है, कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। आपको हमारे सारे प्लांट का दिखा दिया ड्रेसीना और अलग अलग तरीके की वेराइटियों के प्लांट्स और उनके नाम और उनको कैसे न्यूट्रिशन खादों की ज़रूरत पड़ती है। तो व्लॉग मैंने इसी चीज़ पे बनाया था, इस स्पेसिफिक आइटम और चीज़ के ऊपर कि हमारे प्लांट्स कैसे रहते हैं और आपको कैसे उन प्लांट्स के इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक तरीके से कि उन प्लांट्स के नाम क्या है, उनको क्या फीड करना चाहिए, कौन सी खाद लेनी चाहिए, और कुछ इसी प्रकार की हमारी वीडियो है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। ये एक तरीके का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था प्लांट्स के ऊपर। हमारे मतलब कुछ लोगों ने बोला था कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि हमारे पास कौन कौन से प्लांट है, उनके नाम क्या है, उनको कैसे न्यूट्रिशन फीड करना चाहिए, कौन सी खाद यूज़ करनी चाहिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, सिया और स्टे ट्यून, बाय बाय।